हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जैसे हम बाकी का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 6 से लेकर 12 तक का क्वेश्चन, उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 13 भी सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमें बताना है कंटिन्यूटी। इस क्वेश्चन में भी हमें बताना है कंटिन्यूटी बताना है, जैसे हम बाकी के क्वेश्चन में कंटिन्यूटी बताए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें जैसे हम बाकी क्वेश्चन किए वैसे इसमें भी करना है। x लेस देन इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 2 केस बन रहा है, यहाँ पे 1 केस बन रहा है ग्रेटर देन 1 पे। ठीक, तो देखिए इसमें 3 केस बनेंगे। एक तो केस फर्स्ट रहेगा x, यहाँ पे मेरा केस फर्स्ट हो जाएगा। केस फर्स्ट मेरे पास हो जाएगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन x लेस देन 1 एक केस बन रहा है। ठीक है, फिर दूसरा केस बनेगा x इज इक्वल टू 1 और तीसरा केस बनेगा x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x लेस देन 1 वाला केस फर्स्ट लेकर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे x लेस देन 1 पे मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे f x इज इक्वल टू x प्लस 5 और x प्लस 5। फिर उसके बाद हम कोई रियल नंबर लेट कर लेंगे, कोई रियल नंबर जैसे बाकी के क्वेश्चन में करते आए हैं। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे c को, क्योंकि हम बाकी के क्वेश्चन में भी c को लेट किए तो इसमें भी c कर ले रहे हैं। आपका मन जो मन वो आप लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट सी बी अ रियल नंबर। c मेरा एक रियल नंबर है एंड c लेस देन 1। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका फंक्शन की वैल्यू अब हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा एफ एक्स की जगह हम c रख देंगे, क्योंकि c लेट किए हैं। एफ सी इज इक्वल टू c प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास c प्लस 5। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया, फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंस टू c। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x टेंस टू c ले रहे हैं, ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट ना कि राइट हैंड लिमिट, क्योंकि हमें मालूम है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आएगी, इसलिए हम लिमिट x टेंस टू c ले लिए हैं। इस तरह आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे फंक्शन मेरे पास क्या दिया हुआ है x प्लस 5, यहाँ पे x प्लस 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा अब यहाँ पे x की जगह हम c रख देंगे, तो यहाँ पे c प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन की वैल्यू और लिमिट x टेंस टू c दोनों इक्वल आ गया। तो यहाँ से अब हम लिख देंगे हेंस f इज अ कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 1। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे हम हेंस f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 1। ठीक है, तो ये मेरा केस फर्स्ट मेरा सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे इसका केस सेकेंड है x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे केस सेकेंड में हमारे पास x इज इक्वल टू 1। तो जब x इज इक्वल टू 1 रहता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, और इसमें भी मेरे पास फंक्शन क्या है, इसमें भी इस x इज इक्वल टू 1 पे भी मेरी फंक्शन है x प्लस 5। तो बस यहाँ पे हम लिख देंगे अपना एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन, इसके लिए भी मेरे पास है x प्लस 5, और यहाँ पे अब हम x की जगह यहाँ पे हमारे पास 1 दिया हुआ है रखने के लिए, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। अब हम इसका सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमको पूरा लेफ्ट हैंड लिमिट भी सॉल्व करना पड़ता है और राइट हैंड लिमिट भी सॉल्व करना पड़ता है। इसमें हम डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू c लेकर नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें फंक्शन की वैल्यू भी चेंज होती है और ये फंक्शन की वैल्यू इसमें इस क्वेश्चन में चेंज होती है। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे x इक्वल टू 1 रहता है वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है, इसलिए हमें पूरा प्रोसेस से सॉल्व करना पड़ता है। जैसे जैसे बुक में बोला है वैसे वैसे हम सॉल्व करते हैं, पूरा प्रोसेस से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया लिमिट x टेंस टू 1 है ना मेरे पास, तो 1 माइनस 1 से छोटे के लिए मेरे पास फंक्शन क्या दिया था, वो 1 से छोटे के लिए मेरे पास फंक्शन है x प्लस 5। तो यहाँ पे हम रखेंगे x, यहाँ पे तो पहले f x लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे
लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और फंक्शन क्या लिखेंगे, फंक्शन हम लिखेंगे x+5 बस। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम लिखेंगे लिमिट, और यहाँ पे x की जगह हम 1 रख देंगे तो 1 हो जाएगा। और 1 से थोड़ी सी छोटी जैसे हम बाकी के क्वेश्चन में h रखते आए हैं वैसे इसमें भी h रख देंगे। फिर यहाँ पे प्लस का 5 है तो यहाँ पे प्लस का 5 रख देंगे। यहाँ पे दिखा देंगे h जो है वो ट्रेंड कर रहा है 0 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 माइनस 0 प्लस 5, 1 माइनस 0 प्लस 5, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो मेरे पास 1 हो जाएगा। और फिर 1 में हम 5 ऐड कर देंगे तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी सेम आई है। अब हम सॉल्व करते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। अब देखिए 1 से बड़े के लिए यहाँ पे मेरे पास 1 से मतलब इस साइड 1 से इधर का मेरे पास दिया हुआ था फंक्शन, ठीक है, x+5। 1 से छोटे के लिए मेरे पास फंक्शन दिया हुआ था x+5, और यहाँ पे 1 प्लस बोल दिया है, 1 प्लस बोल दिया तो यहाँ पे हमारे पास 1 से छोटे के लिए 0 1 था, फिर मेरे पास 0 था, फिर यहाँ पे -1 था, फिर -2 था। तो हम यहाँ पे आ रहे थे। अब हमें बोला 1 प्लस, माइनस में आ रहे थे, इधर साइड में आ रहे थे, माइनस में आ रहे थे। अब हमें बोल रहा है 1 प्लस मतलब 1 से ज़्यादा। तो 1 से ज़्यादा के लिए मतलब यहाँ 1 से ज़्यादा के लिए हमें बोला है x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के लिए x-5 रखा है यहाँ पे फंक्शन। तो यहाँ पे भी हमें 1 प्लस मतलब 1 से बड़ी की 1 जो है बड़ी की तरफ जब बोल रहा है तो बड़े की तरफ जब है तो यहाँ पे रखेंगे x-5 फंक्शन की वैल्यू। यहाँ पे तो पहले x लिख देते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से बड़े के लिए मेरे पास दिया हुआ है x-5, तो यहाँ रख देंगे x-5 बस। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट, और यहाँ पे हो जाएगा x-5 है तो यहाँ पे x की जगह हम रख देंगे 1, ठीक है। अब 1 से थोड़ी सी बड़ी के लिए भी हम h लेते हैं तो यहाँ पे ले लेंगे h, और फिर यहाँ पे माइनस का 5 ले लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए अब इसको हम यहाँ पे h तो दिखा देंगे कि h जो है वो ट्रेंड कर रहा है 0 की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 आएगा, 1 प्लस 0 और माइनस का 5, तो मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस 0 और फिर यहाँ पे -5। 1 में हम 0 ऐड करेंगे तो मेरे पास 1 आएगा, फिर 5 में 1 माइनस कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट जो है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है तो बोल देंगे f इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसमें बोल देंगे f इज नॉट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f x इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और 1 माइनस जो है कि एक दूसरे से इक्वल नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे ये मेरी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास केस फर्स्ट और केस सेकेंड कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड केस है मेरा x ग्रेटर देन 1। इसका हम केस फर्स्ट और केस सेकेंड सॉल्व कर लिए हैं। केस फर्स्ट था x लेस देन 1 और केस सेकेंड था x इज इक्वल टू 1। अब मेरे पास केस थर्ड है x ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे केस थर्ड मेरे पास क्या है, केस थर्ड है, यहाँ पे लिखेंगे केस थर्ड है मेरे पास x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 पे मेरे पास फंक्शन क्या है, x ग्रेटर देन 1 पे मेरे पास फंक्शन है x-5, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे f x इज इक्वल टू x-5, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे उसमें केस फर्स्ट में हम लेट कर लिए थे c को एक रियल नंबर, उसी तरह इसमें भी कर लेंगे लेट c बी अ रियल नंबर, ठीक है, एंड c बी अ रियल नंबर एंड c ग्रेटर देन 1। c जो है 1 से बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे बस यहाँ पे लिखेंगे f और x की जगह यहाँ पे रख देंगे c, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा c-5। तो ये हो गया मेरी फंक्शन की वैल्यू, ठीक, फंक्शन की वैल्यू ये हो गई। अब हम इसकी लिमिट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c, ठीक है, लिमिट x टेंस टू c f x इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c, और एफ एक्स मेरे पास क्या है, एफ एक्स है मेरे पास x-5, ग्रेटर देन के लिए मेरे पास फंक्शन है x-5। तो यहाँ पे लिखेंगे x-5, ठीक है, x-5। अब x की जगह हमें क्या रखना है, c रखना है, तो यहाँ पे रख देंगे c-5। तो ये मेरी आ गई, लिमिट x टेंस टू c, और ये मेरी आ गई फंक्शन की वैल्यू, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 जो है वो मेरा कंटिन्यूअस है, ठीक। और लास्ट में हम लिख देंगे कि f, लास्ट में हम यहाँ नीचे लिख देंगे कि f इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे जो मेरा केस सेकेंड था, उस केस सेकेंड में मेरी फंक्शन जो है, फंक्शन की वैल्यू जो है कि कंटिन्यूअस नहीं आई थी, इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि मेरे पास f इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे जो फंक्शन थी वो कंटिन्यूअस नहीं आई थी। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना है कि कहाँ पे कंटिन्यूटी है और कहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है। हमें क्वेश्चन नंबर 14 में बस कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। देखिए ये भी जैसे हम बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ये भी है, बस इसमें हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। तो जैसे बाकी का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सेम टू सेम, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 14 में भी वही करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में मेरे पास है 0 लेस देन इज इक्वल टू x, और फिर x लेस देन इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में मेरे पास, तो सबसे पहले देख लेते हैं कितना केस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 0 से लेके 1, तो 0 यहाँ पे मेरे पास केस फर्स्ट बने जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम केस फर्स्ट लिख लेते हैं। केस फर्स्ट तो मेरा ये हो जाएगा 0 इज लेस देन इज इक्वल टू x, फिर उसके बाद x लेस देन इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास केस फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा जो है, ये मेरा केस फर्स्ट है। और मेरा केस सेकेंड क्या है, केस सेकेंड है 1 लेस देन इज इक्वल टू, और 1 लेस देन x लेस देन 3, ठीक है। तो ये मेरे पास ये मेरे पास ये जो फर्स्ट है इसमें केस मेरा दो केस बनेंगे। एक तो मेरे केस ये बनेंगे, दूसरा केस इसमें 0 लेस देन इज इक्वल टू है और यहाँ पे इज इक्वल टू है, ठीक है। तो 0 से लेके 1 तक के बीच में मेरे पास एक और केस बनेंगे। वो केस क्या रहेगा, वो मेरा केस रहेगा x इज इक्वल टू 1, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास दूसरा केस हो गया x इज इक्वल टू 1। फिर मेरे पास तीसरा केस मेरा ये बनेगा, तीसरा केस है मेरे पास 1 लेस देन x लेस देन 3। तो ये मेरे पास हो जाएगा तीसरा केस 1 लेस देन x लेस देन 3, ठीक है। अब मेरे पास केस फोर्थ मेरे पास ये बन जाएगा 3 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 10। तो ये मेरे पास बन जाएगा आपका, ये मेरे पास बन जाएगा। इसमें भी देखिए दो केस बनेंगे, एक तो एक इज इक्वल टू और एक लेस देन, ठीक है। तो ये मेरे पास जो केस 4 बनेगा, वो केस 4 मेरे पास बनेगा x इज इक्वल टू 3, ठीक है। x इज इक्वल टू 3 बनेगा केस 4, और केस 5 ये मेरा रहेगा। तो केस 5 मेरे पास रहेगा 3 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये मेरे पास केस फर्स्ट हो गया, केस सेकेंड हो गया, केस थर्ड हो गया, केस फोर्थ हो गया, केस फिफ्थ हो गया। देखिए यहाँ पे मेरे पास सारा क्लोज्ड है, 0 से लेके 1, फिर 1 से लेके 3, फिर 3 से लेके 10। तो ये जो है मेरे पास लेस देन या ग्रेटर देन नहीं पूछा है, फिर 0 से लेके 10 तक के बीच में पूछा है। ये जो यहाँ से 0 से लेके 10 तक मेरा क्लोज है, इसके अंदर का ही हमें बताना है। तो देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट केस में मेरे पास
फर्स्ट केस में मेरे जो फर्स्ट है, ये देखिए इस वाले केस में मेरे पास x जो है, x की जो फंक्शन है, फंक्शन मेरा x जो है वो x का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इसी तरह x का वैल्यू यहाँ पे 4 दिया हुआ है, और इसी तरह x की वैल्यू जो है फंक्शन जो है मेरी x की फंक्शन का ये x की जो फंक्शन है वो मेरी 5 दी हुई है, और यहाँ पे x के फंक्शन 4 दी हुई है, और यहाँ पे x के फंक्शन 3 दी हुई है, और यहाँ पे x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे x इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास 5 केस है, पांचों केस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास तो हो जाएगा फंक्शन, इसका हो जाएगा मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 3। 3 मेरा क्या है, 3 मेरा एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, हेंस f इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ये जो मेरा 3 है, ये मेरा 3 जो है वो कांस्टेंट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं हेंस f इज अ कंटिन्यूअस। ये मेरा जो रहेगा वो कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल x, फॉर ऑल, फिर लिखेंगे हम 0 लेस देन इज इक्वल टू x, x लेस देन इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास केस, ये जो इस केस में मेरे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगी, मतलब कि जो मेरा 3 है, ये मेरा 3 कंटिन्यूअस है, इसलिए हम कह सकते हैं। ठीक, तो देखिए हम इसमें पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट वाला और ये सॉरी, हम बस सेकेंड वाला केस सेकेंड और केस फोर्थ हम सॉल्व करेंगे, बाकी का ये केस फर्स्ट और केस थर्ड और केस फिफ्थ आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये मेरा सिंपल केस है। ये यहाँ पे तो ये चीज़ हम लिख दिए हैं, बस आपको क्या लिखना है इसमें आप बस लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन, हेंस फिर लिखेंगे हेंस एफ इज अ कंटिन्यूअस एट ये 0 लेस देन x लेस देन 1। तो ये आप इस तरह के केस फर्स्ट में आप लिख दीजिएगा, और उसको जैसे हम बाकी क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यह एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक, तो इसी तरह मेरा केस फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा केस सेकेंड हम सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करके दिखाएंगे, क्योंकि इसमें फंक्शन की वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, और इसमें तो कोई फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू 3 पे मेरा कांस्टेंट है, तो बाकी इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल अब हो गया है। ठीक, इसी तरह हम जो ये केस थर्ड है, केस मेरे पास थर्ड क्या है, केस थर्ड में मेरे पास जो होगा फंक्शन क्या आएगा, केस थर्ड में मेरे पास फंक्शन आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन मेरे पास ये जो है 4 दिया हुआ है, 4 भी मेरा कांस्टेंट है, तो इसमें भी जो वो केस फर्स्ट में लिखेंगे वही केस फोर्थ में लिख देंगे कि एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, हेंस एफ इज अ कंटिन्यूअस एट फॉर ऑल लिखेंगे, पहले फॉर ऑल, फिर लिखेंगे 1 लेस देन एक्स लेस देन 3। ठीक है, तो ये मेरे पास केस थर्ड हो गया। अब इसी तरह केस फिफ्थ भी हम लिख लेंगे कि केस 3 में जो मेरा केस, ये मेरा जो केस फिफ्थ है, केस फिफ्थ में मेरे पास क्या हो जाएगा, केस फिफ्थ में हो जाएगा मेरे पास फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू 5। ये मेरा केस फिफ्थ का फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मेरा जैसे थर्ड वाले में लिखेंगे, जैसे फर्स्ट वाले में, थर्ड वाले में, फिफ्थ वाले में जो लिखेंगे, ये भी केस फिफ्थ वाले में भी हम वही लिखेंगे, क्योंकि ये भी मेरा एक कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि हेंस एफ इज अ कंटिन्यूअस एट 3 लेस देन फॉर ऑल 3 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप लोग बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यह मेरा सीधा अब हो गया है। बस इसमें यहाँ पे बस आपको अब सॉल्व करना है, जैसे बाकी का क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं वैसे इसको भी आप लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं, हम सॉल्व करेंगे एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 3 वाला। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस केस सेकेंड हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे केस सेकेंड मेरे पास क्या है, फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम बाकी को क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसे इसको भी कर लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1 पे भी जो मेरा फंक्शन मेरा क्या है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स की जगह मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 1, तो हमें एक्स की जगह 1 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे रख देंगे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया 3। ये मेरे आगे फंक्शन की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। अब हम इसका सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटी के लिए, तो 1 से छोटे 0 और 1 के बीच में मेरे पास क्या है, फंक्शन 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट,
लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, और यहाँ पे 0 से लेके 1 तक के बीच में मेरे पास फंक्शन क्या है 3 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। ठीक है 3, तो अब यहाँ पे 3 हो गया। ठीक, तो अब हम x की जगह हमें क्या रखना है, अब x की जगह हमें रखना था, x की जगह हमें यहाँ पे फंक्शन हो गया 3, अब x की जगह यहाँ पे 3 रख देंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 हो जाएगा। तो ये मेरी हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। क्यों? क्योंकि ये मेरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, अब हम इसका सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अब यहाँ पे x टेंस टू 1 प्लस 1 से बड़े के लिए, तो देखिए 1 से बड़े के लिए, तो देखिए यहाँ से 0 से लेके 1 तक के बीच में मेरे पास फंक्शन था 3, अब 1 से बड़े के लिए तो 1 से लेके 3 तक के, अब 1 से बड़ा मतलब 1 से अब इधर जाना पड़ेगा, तो इधर आएंगे तो 1 से लेके 1 से लेके 3 तक के बीच में मेरा फंक्शन है 4। तो यहाँ पे लिख देंगे हम पहले तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है 4, और यहाँ पे एक्स टेंस टू 1 प्लस 1 से बड़े के लिए, तो यहाँ से यहाँ ये मेरा कांस्टेंट है तो मेरे पास लिमिट एक्स टेंस टू आ जाएगी 4। ठीक है, एक्स टेंस टू 1 प्लस जो आएगा वो आ जाएगा मेरा 4। तो ये मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 4। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा एक्स टेंस टू 1 प्लस, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है तो यहाँ पे डज नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नॉट इक्वल हो जाएगा। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये मेरा क्वेश्चन केस सेकेंड हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे, तो केस सेकेंड जो है मेरा वो सॉल्व हो गया। बस यहाँ पे लिख देंगे हैंस एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 पे मेरे पास कंटिन्यूअस नहीं है, सॉरी x इज इक्वल टू 3 नहीं, x इज इक्वल टू 1 है। x इज इक्वल टू 1 पे मेरा यह कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा केस सेकेंड सॉल्व हो गया। अब हम इसका सॉल्व करेंगे केस फोर्थ। अब इसका हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे केस फोर्थ, ये है मेरा केस 4, और केस 4 मेरा क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम एट एक्स इज इक्वल टू 3। बस यहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे, ये भी मेरा कांस्टेंट है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या है फंक्शन 1 से लेके 3 तक के बीच में मेरे पास फंक्शन है 3 से लेके 10 तक के बीच में मेरा फंक्शन जो है वो है मेरा 5। ठीक है, ये तो 1 से लेके 3 तक, तो यहाँ पे 3 से लेके 10 तक के बीच में जो मेरा फंक्शन है वो है मेरा 5। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। ठीक, तो ये हो गया मेरा 5, ये हो गया मेरा फंक्शन जो है वो 5 हो गया। तो यहाँ पे रखेंगे एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा एफ इज इक्वल टू एक्स की जगह हम रखेंगे 3। ठीक, तो ये भी मेरा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, सिर्फ और सिर्फ 5। ये मेरी फंक्शन की वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका हम लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटे के लिए मेरे पास क्या रखा गया है 1 माइनस मतलब यही है 1 माइनस 1 से 3 तक, मतलब हमें यहाँ पे फंक्शन रखना पड़ेगा 4। तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन आ जाएगी अपनी 4। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन 4 आ जाएगी, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 4। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई मेरे पास 4। अब हम सॉल्व करेंगे इसका, वो सॉरी इसको ऊपर नहीं किए थे, यहाँ पे मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई मेरे पास 4। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉरी यहाँ पे 3 प्लस होगा, यहाँ पे 3 प्लस होगा, यहाँ पे 3 माइनस ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, तो यहाँ पे मेरे पास 3 माइनस होगा, और यहाँ पे मेरे पास 3 माइनस होगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसलिए यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 से लेके 3 तक के बीच में जो है मेरे पास फंक्शन है वो है 4, तो यहाँ पे 3 माइनस 3 से छोटे
थ्री के अंदर ही रखना है। तो थ्री के अंदर की वाली फंक्शन जो थी वो मेरी थी फंक्शन 4। तो यहाँ पे आ गई मेरी 4, ये कांस्टेंट है तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 हो गया। ठीक, अब हम इसका सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस हो गया, अब 3 प्लस सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस यहाँ पे एफ एक्स। अब यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 3 से बड़ी के लिए, मतलब अभी तो हम 3 के अंदर का देखे थे, अब 3 के बाहर का, मतलब यहाँ पे देखिए 1 से लेके 3 तक के अंदर का माइनस में देखे थे तो मेरे पास 4 था। अब 3 के बाहर मतलब 3 से लेके 10 तक के बाहर हमारे पास प्लस आ गया है, तो हमें चलना पड़ेगा 3 के इधर चलना पड़ेगा, 4 5 6 पे आना पड़ेगा। तो 3 के जब बाहर आएंगे हम तो मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है 5। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें लिखना पड़ेगा फंक्शन, हमें अब यहाँ फंक्शन लिखना पड़ेगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 5। तो यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक दूसरे से इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस और यहाँ पे एफ एक्स नॉट इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स। ये दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है तो नॉट लगा दिए, नॉट इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हेंस f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास हो जाएगा हेंस f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पे ये जो मेरी फंक्शन है ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक, तो ये मेरे क्वेश्चन नंबर 14 भी मेरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया, ये भी मेरा नॉट इक्वल है। ठीक है, तो हेंस लास्ट में हम लिख देंगे हेंस f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पे ये जो फंक्शन है वो मेरी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 14 मेरा सॉल्व हो गया। हेलो एवरीवन, तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 15। बाकी के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो बाकी का जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वैसा ही हमें क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बाकी के क्वेश्चन में क्या देखे हैं, बाकी के क्वेश्चन में हम ऐसे क्वेश्चन में हमें पहले तो हमको कंटिन्यूटी बताना है। ठीक है, कंटिन्यूटी को डिफाइन करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम केस देखेंगे कि इस क्वेश्चन में मेरे केस कितने बन रहे हैं। सबसे पहला काम है हमें सबसे पहला काम केस देखना है कि इस क्वेश्चन में कितने केस बन रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए x लेस देन 0 केस फर्स्ट ये हो जाएगा। ठीक है, फिर केस सेकेंड आपका हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, केस सेकेंड ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इक्वल यहाँ पे एक लेस देन भी है और इक्वल भी है। तो दूसरा केस ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू 0। दूसरा केस ये हो जाएगा। तीसरा केस हो जाएगा 0 लेस देन x लेस देन 1। तीसरा केस मेरा ये हो जाएगा। चौथा केस मेरा हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। देखिए x यहाँ पे भी है तो एक इक्वल है, यहाँ पे भी हो जाएगा x इज इक्वल टू 1। ठीक है, और मेरा पांचवा केस जो बनेगा, 2 केस यहाँ बनेगा, एक केस यहाँ बने, 2 केस और 3 केस यहाँ बनेंगे आपके पूरे 3 केस, इसमें और इसमें मिला के मेरे 3 केस बनेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 2 केस इधर बनेंगे, तो मेरे टोटल इसमें 5 केस बनेंगे। सबसे पहला केस क्या है, ये सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट मेरे पास क्या है, x लेस देन 0। फिर केस सेकेंड क्या है मेरे पास, केस सेकेंड है 0 लेस देन x लेस देन 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 लेस देन x लेस देन 1। ये मेरा हो जाएगा केस थर्ड। ठीक, उसके बाद हम केस सेकेंड हो गया। अब उसके बाद हम अपना केस थर्ड देखेंगे। तो केस थर्ड मेरे पास क्या बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे केस थर्ड हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू 1। ठीक है, केस थर्ड में ये हो गया, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ये वाला। ठीक, और फिर केस फोर्थ हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू 0। फिर केस फिफ्थ हो जाएगा मेरा x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ केस फिफ्थ हो जाएगा x ग्रेटर देन 1।
ठीक है। तो यहाँ से मेरे टोटल मेरे 5 केस बने हैं, ठीक। केस फर्स्ट मेरा यहाँ से बना है, केस सेकेंड 2 केस इन दोनों में मिला के बने हैं, एक्स इज इक्वल टू वाला 2 केस इन दोनों से मिला के बने हैं, ठीक है। और 2 केस इज इक्वल टू 2 केस इधर से बने हैं, तो टोटल मेरे 5 केस बने हैं, ठीक। तो अब हम इन सारी केसों को अब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व कौन सा करेंगे? सबसे पहले हम केस फर्स्ट सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट है मेरा एक्स लेस देन 0। देखिए ऐसा जब एक्स लेस देन 0 है मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा एक्स लेस देन 0 के लिए मेरे पास फंक्शन ये है, ठीक। फिर उसके बाद 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 के लिए भी फंक्शन मेरे पास 0 दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद केस ये जो केस थर्ड है एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए भी मेरे पास फंक्शन 0 दिया हुआ है, ठीक है। फिर एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए भी मेरे पास फंक्शन 0 दिया हुआ है। फिर एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए मेरे पास फंक्शन जो है वो फंक्शन जो है मेरा वो 4 दिया हुआ है, ठीक। तो ये सारे फंक्शन हो गए, ये सारी केस हो गई मेरी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे केस फर्स्ट। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे केस फर्स्ट मेरे पास क्या है? फॉर ऑल एक्स लेस देन 0, तो ये बात एक्स लेस देन 0 हो गई, ठीक है। ये मेरी केस फर्स्ट हो गई। अब यहाँ से हम फंक्शन लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन मेरी क्या है? एक्स लेस देन 0 पे मेरी फंक्शन है 2x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपना 2x। अब यहाँ से देखिए ये जो मेरी 2x है, ये 2x मेरी क्या है? ये मेरी पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ से अब हम ये कह सकते हैं कि f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस f इज कंटिन्यूअस। ये मेरा सीधा यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस f इज अ कंटिन्यूअस। तो डायरेक्ट हम इसको भी लिख देंगे, तो मेरा आंसर सही है। और इसको चाहें तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बस हो जाएगा, जैसे हम बाकी को क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे कि लेट सी बी अ रियल नंबर, उस तरह भी लिख देंगे आप, लेट सी बी रियल नंबर। फिर उसके बाद फंक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद एक्स की जगह सी लेंगे, सी लेने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद लिमिट एक्स टेंड्स टू सी लेंगे। तो हमें मालूम जब है ये से पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये मेरा कंटिन्यूअस होगा, ठीक। तो आप डायरेक्ट इस तरह भी ले सकते हैं, और जिस तरह हम बाकी क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरह भी करेंगे, अगर यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट कि f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस f इज अ कंटिन्यूअस, ये भी लिख देंगे, तो मेरा ये जो क्वेश्चन है वो सही रहेगा। मेरा केस जो फर्स्ट है वो केस फर्स्ट रहेगा, कोई इसको काट नहीं सकता है। तो लिख देंगे f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर यहाँ पे लिख देंगे हेंस f इज अ कंटिन्यूअस फॉर ऑल, यहाँ पे लिख देंगे फिर फॉर ऑल एक्स लेस देन 0 पर ये जो मेरी फंक्शन है ये मेरी कंटिन्यूअस है। बस तो यहाँ तक आप लिख देंगे, बस इतना भी आप लिख देंगे तो ये मेरा क्वेश्चन जो केस फर्स्ट है वो सही रहेगा। और बाकी जिस तरह हम बाकी के क्वेश्चन में करते आए हैं कि लेट सी बी अ रियल नंबर, और उसके बाद भी सॉल्व करेंगे तो भी क्वेश्चन सही रहेगा। तो जब हमें मालूम है ये सीधा कि पॉलिनोमियल है, तो हमको उतना करने की क्या जरूरत है, क्योंकि इसमें केस देखिए पूरा हमें इस क्वेश्चन नंबर 15 में पूरी टोटल केस 5 सॉल्व करना है। तो हमारे पास इतने ज़्यादा जब केस दिए हुए हैं, जब यहाँ से हम जान रहे हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो डायरेक्ट यहाँ से हम पॉलिनोमियल फंक्शन डायरेक्ट लिख देंगे कि f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस f इज अ कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स लेस देन 0 पे ये जो है कंटिन्यूअस है, ठीक। तो यहाँ से मेरा केस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसका सॉल्व करेंगे केस सेकेंड मेरे पास है 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, ठीक है। 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, ये मेरा केस सेकेंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे केस सेकेंड इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स, क्या है मेरा केस सेकेंड, सॉरी 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, ये मेरा है केस सेकेंड है, ठीक है। इसके लिए मेरे पास फंक्शन क्या है? इसके लिए मेरे पास फंक्शन है 0। यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि इसके लिए जो मेरी फंक्शन है वो फंक्शन है 0, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से भी हम सीधा कह सकते हैं कि जो मेरी 0 है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक। 0 एक जब मेरी कांस्टेंट फंक्शन है तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगी। जैसा कि यहाँ पे हम बाकी क्वेश्चन में हम इसको भी चाहें तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब 0 है तो क्या आगे सॉल्व करने की जरूरत है। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, हेंस f इज अ
कांस्टेंट फंक्शन, ये जो मेरी जीरो है ये मेरी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन, हेंस एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल, फिर लिखेंगे उसके बाद फॉर ऑल एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 पे ये जो मेरी फंक्शन है वो मेरी कंटिन्यूअस है क्योंकि यह एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह भी आप लिख सकते हैं, बाकी जैसे आप उस तरह सॉल्व करना चाहते हैं फुल वे में तो उस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब 5 केस इतने ज़्यादा हमें केस सॉल्व करना है तो भाई उतना करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट यहीं से हम जब हम जान नहीं है कांस्टेंट है तो डायरेक्ट यहाँ से कांस्टेंट लिख सकते हैं क्योंकि इसे कोई काट ही नहीं सकता है क्योंकि यह एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो ये मेरी यहाँ से हम लिख देंगे डायरेक्ट, यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ से लिख देंगे कि f इज अ कांस्टेंट फंक्शन, हेंस f इज कंटिन्यूअस फंक्शन, फिर यहाँ पे लिख देंगे कंटिन्यूअस फंक्शन, फिर फॉर ऑल 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 पे जो मेरी फंक्शन है वो मेरी कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा केस सेकंड भी सॉल्व हो गया। इस तरह से देखिए, इस तरह अगर इस तरह भी लिखेंगे तो कोई गलती नहीं, कोई गलत नहीं कहेगा, बस इस तरह आप अच्छे से लिख दीजिएगा तो कोई काट भी नहीं सकता है, आपका एक भी नंबर भी नहीं कटेगा और यहाँ से आपको फुल नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं और बाकी जो इसका जो उस तरह भी किया जाता है फुल वे में, उस तरह भी आप इसको कर सकते हैं, पूरे प्रोसेस के साथ भी कर सकते हैं और इसको इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम सॉल्व करेंगे इसका केस फिफ्थ सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास केस फर्स्ट सॉल्व कर लिए हैं, केस सेकेंड सॉल्व कर लिए हैं और केस जो थर्ड है, केस थर्ड और केस फोर्थ हमें पूरी प्रोसेस के साथ सॉल्व करना है। इन दोनों केस को हमें पूरी प्रोसेस के साथ सॉल्व करना है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट x इज इक्वल टू 1 दिया है। x इज इक्वल टू 1 जब दिया है तो इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू, ये सारी चीज़ हम निकाल के इसे हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। उसी तरह ये दोनों क्वेश्चन हम उससे निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 सीधा सीधा हमें 1 दिया हुआ है। ठीक, तो इन दोनों को हमें पूरे प्रोसेस के साथ करना है तो इन दोनों को अभी हम छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पे अपना केस फिफ्थ सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि केस फिफ्थ में भी हम इसका डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम सबसे अब यहाँ पे केस फिफ्थ अपना सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि केस फिफ्थ में हमारे पास है x ग्रेटर देन 1 और इन दोनों क्वेश्चन को हम पूरी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अब केस फिफ्थ है मेरी, केस फिफ्थ है मेरी फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स ग्रेटर देन 1 लिख दिया और यहाँ पे मेरे पास एक्स ग्रेटर देन 1 पे मेरी फंक्शन थी 4x मेरी फंक्शन थी, तो यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x लिख दिए। ठीक, उसके बाद देखिए यह मेरी क्या है, यह मेरी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक, तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस f इज अ कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। इस तरह भी हम लिख सकते हैं क्योंकि अगर उस तरह भी अगर हम लेके करते हैं लेट सी भी रियल नंबर, जैसे हम सी को एक रियल नंबर मान के आए हैं उस तरह भी करेंगे तो ये कर सकते हैं। और यहाँ पे जब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस f इज अ कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 पे यह जो मेरी फंक्शन है वह कंटिन्यूअस है क्योंकि यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो सिर्फ और सिर्फ सीधे हम यही लिख देते हैं कि f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस f इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 पे यह मेरी फंक्शन जो है वह पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर केस फिफ्थ में भी हम लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे f x इज फंक्शन की जो फंक्शन है मेरा 4x है। ठीक है, फंक्शन मेरा 4x है तो यह मेरा जानते हैं कि यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो यहाँ पे बस लिख देंगे f इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, हेंस f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से हमें मालूम चल गया कि यह जो फंक्शन है वह x ग्रेटर देन 1 पे यह फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस है क्योंकि यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ से मेरा केस फिफ्थ सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ से अपना x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0 वाला क्वेश्चन को पूरा प्रोसेस के साथ सॉल्व करेंगे।
सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे अपना केस थर्ड, बाकी पीछे जो है वो हम केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस फिफ्थ हम अपना सॉल्व कर चुके हैं। और यहाँ पे हमारे पास दो केस छोड़े थे, केस थर्ड और केस फोर्थ। केस थर्ड फोर्थ छोड़े थे, तो ये केस थर्ड जो है x इज इक्वल टू 0 है और केस फोर x इज इक्वल टू 1 है, जो कि केस थर्ड यहाँ से आया है x इज इक्वल टू 0 और केस फोर्थ यहाँ से आया है x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1, तो दो केस यहाँ से मेरे बने हैं। ठीक है, तो अब इन पहले हम केस थर्ड सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद केस फोर्थ सॉल्व करेंगे और इसको पूरी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें फंक्शन की वैल्यू चेंज होती रहती है, तो इसलिए थोड़ी इसको प्रोसेस से सॉल्व करेंगे और थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें कब फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाए, अगर ध्यान नहीं देंगे तो मेरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं केस थर्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे केस थर्ड मेरा क्या है, x इज इक्वल टू 0। हमें x इज इक्वल टू 0 पे केस थर्ड सॉल्व करना है। तो x इज इक्वल टू 0 पे मेरी फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे मेरी फंक्शन है 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम केस थर्ड सॉल्व करें तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे मेरे फंक्शन है, x इज इक्वल टू 0 पे मेरी फंक्शन क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम 0। ठीक है, 0 लिख देंगे। तो अब यहाँ पे x की जगह हम क्या रखेंगे, ये तो मेरी फंक्शन थी 0। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 0, अब हम x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, क्योंकि हमें 0 रख के चेक करना है। यहाँ पे 0 रख देंगे और यहाँ पे मेरा 0 पहले से है, तो यहाँ पे मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरी फंक्शन की वैल्यू ये आ गई। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब हमें यहाँ पे 0 माइनस यानी 0 से थोड़ी सी छोटी के लिए अब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो 0 से थोड़ी सी छोटे के लिए, थोड़ी सी छोटी के लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, यहाँ पे तो 0 से लेके 1 तक के बीच का यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0, 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 का मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है। 0 से लेके 1 तक का बीच का दिया है, ये 2, 3 नहीं है, 0 से लेके 1 तक के बीच का दिया है। ठीक है, इस साइड का हमें इसमें फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, 0 से लेके 1 तक के मतलब इस इधर साइड का मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और हमें अब अपना फंक्शन जो है कि थोड़ी सी छोटी के लिए, यहाँ तो बड़ी के लिए दिया है, 0 से लेके 1 तक के बीच में दिया है, और हमें 0 से छोटी के लिए चाहिए फंक्शन। ठीक है, तो 0 से छोटी के लिए हमारे पास फंक्शन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, क्योंकि यह x लेस देन 0 है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर हम फंक्शन लेते हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा, फिर -1 आएगा। ठीक है, तो 0 -1 -2 आएगा, तो हमें 0 x लेस देन 0, तो इसके लिए मेरे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट फंक्शन मेरे पास यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या है, 2x, तो यहाँ पे लिख देंगे 2x। ठीक है, और यहाँ पे x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि यह हमें छोटी के लिए चाहिए था, यहाँ पे तो मेरे पास बड़े में था फंक्शन, और यहाँ पे मेरे पास छोटे के लिए चाहिए था, तो हम छोटे के लिए यहाँ से लिए हैं, x लेस देन 0 में हमारे पास छोटे के लिए आता, मतलब इस साइड के लिए आ रहा था। ठीक है, इधर साइड के लिए मेरे पास आ रहा था, छोटे के लिए लेना था, तो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन x लेस देन 0 के लिए मेरे पास फंक्शन था 2x, और यहाँ पे 0 से लेके 1 तक के बीच का फंक्शन था, तो ये तो बाहर था, 0 से आगे चल जा रहा था, हमें 0 के पीछे लेना था, तो इसके लिए मेरे पास फंक्शन क्या है, 2s है। तो बस इसी चीज़ का ध्यान देकर आपको भी सॉल्व करना है, नहीं तो मेरा आपका क्वेश्चन जो है कि अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो लिमिट यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे फंक्शन लिख दिए, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास लिमिट, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2। ठीक है, उसके बाद हमें x की जगह हमें क्या रखना है, x की जगह हमारे पास रखना है 0, क्योंकि x टेंड्स टू 0 है, तो x की जगह हमें 0 रखना है। अब 0 से यहाँ पे भी एक चीज़ देखना है कि 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो 0 से थोड़ी सी बस छोटी वैल्यू रखना है हमें। तो जो हम हर क्वेश्चन में अपना h रखते हुए आए हैं, तो इसमें भी हम अपना h रख देंगे। ठीक है, 0 से थोड़ी सी छोटी के लिए हम अपना h रखते हुए आए हैं पूरे क्वेश्चन में, 1 से लेकर जितना भी क्वेश्चन अभी तक हम सॉल्व किए, 15 या 16 क्वेश्चन पे हमें इस टाइम, तो जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हम h रखे हैं, 0 से थोड़ी सी छोटी के लिए भी h रखे हैं और 0 से थोड़ी सी बड़ी के लिए भी हम h रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हम आपको अच्छे से भी इस चीज़ को h को समझाए हैं कि क्यों रखते हैं। अब मेरे आप इंट्रोडक्शन वीडियो में उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, अगर h यहाँ पे क्यों रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, किस लिए रख रहे हैं, ये चीज़ अगर आपको समझना है तो ये चीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 -h। ठीक है, यहाँ पे अब हम h क्या है, अब यहाँ पे h दिखाना पड़ेगा कि h जो है वो टेंड कर रहा है 0 की तरफ। h मेरा एक क्या है, h मेरा एक 0 नंबर है। ठीक, तो यहाँ पे h 0 रख दिए। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास हो जाता है
यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा सबसे पहले तो यहाँ पे हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 0, उसके बाद हो जाएगा माइनस का, उसके बाद हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरे पास आ गया 0। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी मेरे पास 0 आ गया और यहाँ पर भी मेरे पास 0 आ गया। ये दोनों तो मेरे पास 0 आ गया है, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये दोनों मेरे पास 0 आ गई। अब हमें क्या करना है सॉल्व, अब हमें सॉल्व करना है इसकी राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। अब देखिए यहाँ पे हमें बोला है 0 प्लस, यहाँ पे हमें बोला है 0 प्लस, मतलब 0 से बड़ी के लिए देखना है। तो 0 से बड़ी के लिए देखने के लिए अब हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू पहले वैल्यू चेक करेंगे कि 0 से बड़ी के लिए मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे हम रख सकते हैं 0 से बड़ी, मतलब 0 से 1, 0 से 0.001 फिर 0.002 ऐसे करके, मतलब 0 से लेके हमें 1 तक के बीच में देखना है। तो 0 से लेके 1 के बीच में हमें 0 से बस बड़ी देखना है। तो 0 से बड़ी यहाँ पे तो 1 आ गया है, 1 आ रहा है तो इसके अंदर ही मेरा ना है, तो इसके अंदर का मेरे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है यहाँ पे मेरे पास 0। तो यहाँ पे अब हम रखेंगे 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे लिमिट लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमें क्या रखना है, फंक्शन मेरे पास क्या है, फंक्शन है मेरे पास 0 है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास x टेंस टू 0 प्लस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मेरी जो फंक्शन है, यहाँ पे 0 आ गया तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास सिंपली आ जाएगा 0 और x की जगह x तो मेरे पास है नहीं कि यहाँ पे x रखेंगे तो 0 है, तो x लिमिट 0 इज इक्वल टू मेरे पास आ गया, यहाँ पे आ गया मेरे पास 0। ठीक है, जब 0 आ गया तब देखिए यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों मेरी 0 आ गई है। जब तीनों 0 आ गई है तब हम कह सकते हैं कि f इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। और अब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पे लिख 0 प्लस, ये तीनों जो मेरी है, और लिमिट यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन f इज इक्वल टू 0। 0 पे हम चेक किए हैं तो f 0 पर चेक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लास्ट में लिखना रहता है, लास्ट में हम लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस इज इक्वल टू, ये इक्वल है, यहाँ पे एफ एक्स भी लिख देंगे, यहाँ पे एफ एक्स हो गया। फिर यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, फिर ये भी इक्वल है, लिमिट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल है, राइट हैंड लिमिट भी इक्वल है, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल है। जब ये तीनों इक्वल है तो यहाँ पे हम लिख देंगे f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर ये मेरी फंक्शन जो है वह कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से मेरा केस थर्ड कंप्लीट हो गया। तो अब हम सॉल्व करेंगे अपना केस फोर्थ मेरा क्या है, x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे मेरे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है मेरे पास 0। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, फंक्शन 0 है तो अब x की जगह हम 1 रख देंगे तो f1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे लिखेंगे x टेंस टू 1 माइनस 1 से थोड़ी सी छोटी के लिए। तो 1 से छोटी के लिए मेरे पास मेरे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन है मेरे पास 0। ठीक है, तो सबसे पहले एफ एक्स लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, और यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन क्या है मेरे पास, फंक्शन है मेरे पास 0, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 0, और यहाँ पे x टेंस टू 1 माइनस। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन है, ये मेरी कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा जो कांस्टेंट है तो ये 0 भी मेरा कांस्टेंट ही, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस भी मेरे पास यहाँ पे ये भी आएगा 0। ठीक है, ये भी लेफ्ट हैंड लिमिट भी मेरे पास 0 आएगी, और फंक्शन की वैल्यू भी मेरे पास 0 आ गई है क्योंकि यह एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट तो मेरी हो गई, अब हम सॉल्व करेंगे अपनी राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अब 1 से बड़ी के लिए, तो 1 से बड़ी के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे बड़े के लिए मेरे पास क्या फंक्शन है, बड़े के लिए मेरे पास फंक्शन है 4x। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, और यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन क्या है 4x, और यहाँ पे मेरा x टेंस टू 1 प्लस। अब देखिए यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे पास 4x है,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट, और यहाँ पे मेरे पास 4x है तो यहाँ पे तो मेरे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, अब x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह मेरे पास रखना है, यहाँ पे x की जगह रखना है मेरे पास 1। ठीक है, क्योंकि x टेंस टू 1 है तो यहाँ पे x की जगह हमें 1 रखना है, तो 1 रख देंगे। अब 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रखना है, तो थोड़ी सी बड़ी के लिए जैसे हम बाकी क्वेश्चन में h रखते आए हुए हैं वैसे इसमें भी h रख देंगे, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा h। ठीक है, और h क्या है यहाँ पे दिखा देते हैं कि h टेंस टू h मेरा जो है वो एक 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास 0, तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4। ठीक है, 1 प्लस 0। ठीक है, 4 1 प्लस 0, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटली आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 0। 1 में 0 ऐड करेंगे तो 0, 1 में हम क्या करना है, 1 में हम 0 ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा 1। ठीक है, 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 4। तो देखिए केस फोर्थ में जो मेरा है फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी आई है 0 और राइट हैंड लिमिट मेरी आ गई है 4। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस नॉट इक्वल लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिख देंगे लिमिट एफ एक्स, और यहाँ पे लिख देंगे एक्स 1 माइनस इज नॉट, और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, और लास्ट में लिख देंगे हेंस एफ इज अ नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 1 पे यह जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे ये मेरे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट।